हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन कैसे करें लड्डू गोपाल जी की सेवा और लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराएं, किन किन चीज़ों से, किन किन द्रव्यों से स्नान कराना विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। ये वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को प्रातःकाल श्री राधे राधे बोल के आप उठाएं, प्यार से जगाएं। प्रतिदिन जैसे आपका जो नियम है उस तरह से आप ठाकुर जी को जगाइए, प्यार से जगाइए, आचमनी वगैरह कराइए, पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो सारी सेवाएं आप करिए। इसके बाद से ठाकुर जी को हम बड़े प्यार से जगाएंगे। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, जैसे हमारे बच्चे का जन्म है, आज जन्मदिन है। देखिए अब यहाँ पे ठाकुर जी के लिए विशेष थाल तैयार करेंगे जिसमें हम ठाकुर जी को आज स्नान कराएंगे। लगना चाहिए कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, बहुत बड़ा दिन है। संसार के रचयिता भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। आज मथुरा और वृंदावन में भी बहुत धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो देखिए यहाँ ठाकुर जी का थाल सजाएंगे, पात्र में स्वास्तिक और ओम का आप शुभ चिन्ह बना लें, फूलों का आसन दे दें। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को आज विशेष स्नान कराया जाता है, जैसे कि आज के दिन पवित्र नदियों का जल से आप स्नान कराएं। गंगा जल हो, यमुना जी का जल हो, सप्त नदियों का जल हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। हमारे आराध्य इष्ट देव श्री ठाकुर जी की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम होता है। वो जग से निराले हैं। इस जन्म में, इस कलिकाल में अगर हमारे पास बहुत बड़ा धन है तो वो ठाकुर जी हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन आप गंगा जल, यमुना जल, सप्त नदियों का जल अगर आपके पास है तो उससे ठाकुर जी के श्री चरणों में आप जल गिराएं, ठाकुर जी को स्नान कराएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद ठाकुर जी को आप तुलसी दल से भी स्नान करा सकते हैं। और इसके बाद देखिए दक्षिणावर्ती शंख से आप भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और सबसे बड़ा चीज़ होता है संतोष। इंसान को, मनुष्य को अगर जीवन में संतोष मिल जाए तो उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से देखिए सबसे पहले गंगा जल से ठाकुर जी को बहुत प्यार से स्नान कराएंगे, हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी को मालिश करेंगे। बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी, जैसे हम अपने बच्चों के साथ लाड दुलार करते हैं वही भाव रख के ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जब हम भगवान मान के सेवा करेंगे तो हम कभी भी ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को अपना नहीं बना पाएंगे। ठाकुर जी को छोटा सा बच्चा ही बने रहने दें, वही भाव मन में रखें तो देखिएगा कब वे आपके अपने हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन कैसे स्नान कराया जाए। गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये बहुत ही दिव्य स्नान माना जाता है। इससे देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। इससे सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन में, आपके परिवार में कलह का वातावरण रहता है, जीवन में खुशियाँ नहीं रहती हैं, तो ज़रूर कराइए ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान। देखिएगा घर परिवार में खुशियाँ बरकरार रहेंगी, घर में सकारात्मकता का वास रहेगा। इसलिए ज़रूर कराएं जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से स्नान। गंगा जल से स्नान कराने से हमारी मुक्ति बनती है और मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं, तो इसलिए ज़रूर कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराएं सर्वप्रथम, उसके बाद पंचामृत से स्नान आप अवश्य कराइए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पंचामृत से स्नान कराएं तो उसके उपरांत शुद्ध जल से अवश्य स्नान कराना ज़रूरी माना जाता है। जैसे या तो फिर आप पंचामृत बना के स्नान करा दीजिए, और नहीं तो आप अगर दूध से स्नान करा रहे हैं तो दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। दही से स्नान करा रहे हैं तो शुद्ध जल से स्नान कराइए। शक्कर से स्नान करा रहे हैं तो शुद्ध जल से स्नान कराइए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बारी बारी से पंचामृत से स्नान कराते हैं तो शुद्धोदक स्नान अति आवश्यक होता है, और नहीं तो आप एक साथ पंचामृत बनाकर भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत सही मात्रा में ही बनाना शुभ फल देता है। गलत विधि से पंचामृत बनाएंगे तो उसका परिणाम आपको
गलत ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि पंचामृत सही विधि से बनाएं। अगर आपको सही विधि से पंचामृत बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करें, उसका भी वीडियो मैं आपको अवश्य ही अपलोड करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, पंचामृत से सर्वप्रथम जन्माष्टमी के दिन ज़रूर कराएं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को स्नान। इस तरह से स्नान कराने से हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि श्री राधा कृष्ण की सेवा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, पति पत्नी में मधुरता रहती है। उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से जब हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना और वंदना विधि विधान से करते हैं तो यकीन मानिए जो हमारे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका जीवन उन्नति के मार्ग पे चलता है, बच्चे हमारे सही मार्ग पे चलते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए ज़रूर सेवा करें बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की, और विधि विधान से जन्माष्टमी के दिन स्नान कराना ना भूलें। तो इस तरह से देखिए, गंगा जल से स्नान करा लिया, पंचामृत से स्नान करा लिया, अब यहाँ पे गंधोदक स्नान, सुगंधित जल से स्नान कराना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सुगंधित जल कैसे बनाया जाए। इसके लिए गंगा जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे, चंदन, इत्र और गुलाब जल मिला के सुगंधित द्रव्य बनाया जाता है। सुगंधित द्रव्य से स्नान कराने से हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जीवन में शाही ठाट बना रहता है और भौतिक सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस जगत की भी सुख प्राप्त होती है और अंत में हमें वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। सुगंधित द्रव्य से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। तो इस तरह से आप बारी बारी से इन सब चीज़ों से अवश्य स्नान कराएं और इसके बाद फलों के रस से स्नान कराना चाहिए। फल ऐसे हों जो खट्टे ना रहें, कड़वे ना रहें। मीठे फलों के रस से स्नान कराना बहुत शुभ फल देता है। सहस्त्र धारा स्नान भी आप करा सकते हैं। ठाकुर जी को जन्माष्टमी का उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, तो इसलिए बहुत ही शाही स्नान भी होना चाहिए, बहुत ही दिव्य स्नान भी होना चाहिए। आप चाहें तो सहस्त्र धारा स्नान भी करा सकते हैं। फलों के रस से स्नान कराएं। मीठा फल जैसे सेब हुआ, केला हुआ, और भी जो मीठे फल होते हैं उन फलों का आप रस निकाल के फलों के रस से आप स्नान कराइए, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद पुष्पों से स्नान कराइए, ठाकुर जी को पुष्पों से स्नान कराइए। देखिएगा, जीवन में जैसे पुष्प महकते हैं वैसे ही आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, खुशियों से आपका जीवन महक उठेगा। जीवन में खुशियाँ रहें, किसी चीज़ की कमी ना रहे, इसलिए ज़रूर से ठाकुर जी को पुष्पों से स्नान कराइए। फलों के रस से स्नान कराने से क्या लाभ मिलता है, जैसे फलों में हर तरह के रस मौजूद होते हैं, जैसे फलों का स्वाद होता है, रसीलापन रहता है फलों में, वैसे ही जीवन में आपके रस भर जाएगा। इसीलिए फलों के रस से ज़रूर स्नान कराना चाहिए ठाकुर जी को। सहस्त्र धारा स्नान कराइए लड्डू गोपाल जी को आज के दिन। इस तरह से आप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर कराएं ठाकुर जी को स्नान, और स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना ना भूलें। इन सब चीज़ों से स्नान कराने से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सौभाग्य आपके कदम चूमेगी और घर में दुख दरिद्रता का वास नहीं होगा, सुख समृद्धि से आपका घर भरा पूरा रहेगा। जन्माष्टमी के दिन जब तक आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं तब तक उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। चाहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, स्नान कराते कराते मंत्रों का जाप भी हो जाएगा, तो इससे पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी कृष्ण भगवान के मंत्र आपको याद हैं, महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं, इसलिए स्नान कराते समय मंत्रों का जाप करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मंत्र जाप करने से और स्नान कराते समय आपको 2 लाभ की प्राप्ति होगी। एक तो साथ में मंत्र जाप भी हो जाएगा और दूसरे सेवा भी ठाकुर जी की हो जाएगी, तो इससे आपको दोगुना लाभ मिलेगा। और ठाकुर जी की सेवा करना इस कलिकाल में बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि हमें तो जब तब पूजा कुछ का भी ज्ञान नहीं है, ना तंत्र का ज्ञान है, न मंत्र का ज्ञान है। हे ठाकुर जी, सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। जो भी सेवा हमसे बन पा रही है वो हमारी सेवा स्वीकार करिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। सुबह भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद तुलसी माता को जल दीजिए, उसके बाद बड़े प्यार से ठाकुर जी को जगाइए,
उन्हें स्नान कराइए, सुंदर पोशाक धारण कराइए, चंदन इत्र पुष्पों से उनकी सेवा करिए, भोग लगाइए, उन्हें आरती करिए, श्रृंगार आरती करिए। देखिएगा आपका जीवन सुधर जाएगा। तो इस तरह से स्नान आदि कराइए। जन्माष्टमी के दिन स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को श्री अंगों को पोंछना ना भूलें। साफ स्वच्छ तौलिए से ठाकुर जी के श्री विग्रह को आप पोंछ लीजिए। और इसके बाद स्नान के बाद सबसे मुख्य जो सेवा होती है वो है इत्र सेवा। ठाकुर जी के श्री विग्रह पे आप इत्र सेवा करना ना भूलिएगा। इत्र सेवा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे धन धान्य से आपका घर भरा पूरा रहता है। माता लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, इसीलिए ज़रूर करें इत्र सेवा ठाकुर जी की। प्रतिदिन करें ठाकुर जी की सेवा। एक जन्माष्टमी के दिन ही नहीं, ठाकुर जी की इत्र सेवा आप प्रतिदिन करें। सुबह और शाम दोनों टाइम आप ठाकुर जी की इत्र से मालिश करें। तो देखिएगा कभी किसी चीज़ की आपके घर में कमी नहीं रहेगी। इसके बाद सुंदर सा पोशाक पहनाइए, जन्माष्टमी का दिन है, और भोग लगाइए, 56 भोग लगाइए, आरती करिए। ठाकुर जी का जन्म दिवस है, जितना सुंदर हो सके सेवा करिए। विधि विधान से पूजा अर्चना और वंदना करिए ठाकुर जी की। देखिएगा आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी।